राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल कुमार संजीव सिंह पे स्वागत है। आज मैं आपको हवाई यात्रा के बारे में बताने वाला हूं कि अगर पहली बार हवाई यात्रा करें तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या सामान हम बैग में ले जा सकते हैं, हैंड बैग में, हैंड लगेज में, या फिर चेक इन में कौन सा सामान ले जा सकते हैं, कितना वज़न तक अलाउड होता है, कितने वज़न के बाद चार्ज लगते हैं। तो अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और यह है पटना एयरपोर्ट। यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब मैं डिपार्चर गेट की ओर बढ़ता हुआ, ये पटना एयरपोर्ट का बाहरी दृश्य है टर्मिनल परिसर का। और हवाई यात्रा अब बहुत ही आरामदायक और सुगम हो गई है बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों के आने के बाद। और इसमें हमारा समय और ऊर्जा की बचत होती है। यात्रा थोड़ी महंगी तो होती है, लेकिन हमारा जो मेन है मकसद, जो समय की बर्बादी होती है, जो यात्रा हम 24 घंटे, 26 घंटे, 30 घंटे में पूरी करते हैं, वो हम 1.5 से 2-2.5 घंटे में पूरी कर लेते। तो अब मैं स्टेशन टर्मिनल में दाखिल, देखिए लिफ्ट है। तो अभी मैं अराइवल पर्सल में हूँ, लिफ्ट के द्वारा डिपार्चर गेट की तरफ जाते हुए। और हवाई यात्रा में जो नॉर्मल इकोनॉमिक सेक्शन का जो टिकट होता है, उस पर 7 किलोग्राम तक का हैंड लगेज अलाउ होता है, जो आप विमान में अंदर रख के ले जा सकते हैं। और 15 किलो का जो चेक इन बैगेज होता है, जो आपको काउंटर पे बुक कराना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं एंट्री गेट नंबर 5 से अंदर प्रवेश किया। अंदर बड़ा ही अभी नया टर्मिनल बना है, तो बहुत ही भव्य टर्मिनल और बहुत ही आरामदायक। और ये देखिए, अलग अलग विमान कंपनियों का एक काउंटर बना होता है। आपकी जिस भी विमान कंपनी से यात्रा हो, उस काउंटर पे जाके आप अपना बोर्डिंग पास और सामान चेक इन करवा सकते हैं। ये बोर्डिंग पास है जो मैंने काउंटर से निकलवाया है, और ये पास आपको मिलेगा। वैसे आप मशीन जो लगी रहती है उसमें भी PNR नंबर डालेंगे तो वो आपको निकल जाएगा, या आपके मोबाइल पे आप ऑनलाइन वेब चेक इन करते हैं तो उस पर भी बोर्डिंग पास आता है, उसको भी आप स्कैन करके जा सकते हैं। तो अब मैं सिक्योरिटी चेक इन की ओर, जब आप अंदर जाके लगेज वगैरह चेक इन कर देते हैं तो उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक इन की ओर बढ़ते हैं। सिक्योरिटी चेक इन में आपके सामान की जो भी आप हैंड लगेज लेके जा रहे हैं, और पूरा एक एक चीज़ स्कैन होता है। इवन आपका बेल्ट, कहीं कहीं तो शूज भी खुलवा लेते हैं, लेदर, पर्स, बेल्ट, जो भी है आपका बैगेज, फ़ोन, लैपटॉप, ये सब आइटम जो है हैंड लगेज में, वो सारा सिक्योरिटी चेक इन होता है। ये देखिए, मैंने साइड में दिया हुआ है कि कौन सा सामान ले जा सकते हैं, कौन सा नहीं ले जा सकते। और वो सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद मशीन में स्कैन होता है। आपके बॉडी की भी स्कैनिंग होती है, जो CISF कर्मी होते हैं उनके द्वारा। और फिर आप सिक्योरिटी चेक इन का गेट पार करके लॉन्ज में आते हैं। और ये देखिए, लॉन्ज में तब तक मेरी फ़्लाइट में टाइम था, तो मैंने थोड़ा सा अंदर के नज़ारे को कैद कर लिया। बिहार की संस्कृति से जुड़ा हुआ सारे प्रतीक, सारे चिन्ह बने हुए हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं विमान में। मैं अंदर प्रवेश कर गया। ये एयर होस्टेस जी हैं और मेरी सीट संख्या पीछे से थी, तो मैं पीछे से इनकी आऊँ। आगे से जो कुछ रो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास के होते हैं, जिसमें 2 सीट लेफ़्ट और 2 सीट राइट होती है, थोड़ा आरामदायक सीट होता है। और पीछे इकोनॉमी क्लास होता है, इसमें 3 सीट लेफ़्ट में और 3 सीट राइट में बनी होती है। और विमान से बाहर का नज़ारा, रात का सफ़र है तो बिल्कुल अंधेरा, और जहाँ जहाँ लाइटें वहाँ जगमगाते हुए। ये मेरी सीट है, मेरी बीच की सीट है। अपनी सीट पे बैठ के अब मेरी फ़्लाइट जो है और टेक ऑफ के लिए चल पड़ी है। अब थोड़ी देर में फ़ोन भी बंद हो जाएगा। एरोप्लेन पर देखिए मेरी विमान उड़ गई है, और अभी मैं दिल्ली लैंड कर गया हूँ। दिल्ली T1 टर्मिनल 1 का नज़ारा है।
और ये आपका जो चेक इन किया हुआ बैग होता है उसका वे है, सब पे नंबर लिखा होता है। आपको अनाउंसमेंट में बता दिया जाता है कि आपका बैगेज जो है वो कौन से नंबर से मिलेगा, बेल्ट से मिलेगा। तो यात्रीगण प्रतीक्षा करते हुए अपने अपने सामान की। मेरे पास तो सिर्फ हैंड बैग था, तो मैंने अपना सामान लेके बाहर की ओर प्रस्थान करते हुए, और ये देखिए यही ज़िंदगी का मोल है। कितनों का सफ़र शुरू होता है, कितनों का सफ़र ख़त्म होता है। कुछ लोग अपने गंतव्य की ओर जाते हुए, कुछ लोग अपने घर की ओर जाते हुए। ज़िंदगी का दस्तूर ही है, आना जाना ज़िंदगी में लगा रहता है। मैं अब एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ और कैब के इंतज़ार में कैब बुक किया। कैब पकड़ के अब मैं अपने घर की तरफ प्रस्थान करूँगा। तो आप लोगों को कैसी यात्रा लगी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगली वीडियो में मैं फिर आपको एक नई जानकारियों के साथ पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। तो चैनल को आप अपना प्यार दुलार करते रहिए अपना समझ के, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जितने भी लोगों से करवा सकते हैं, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरी ये ब्लॉग में हर तरह की जानकारी आती है। फूड से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड, धार्मिक यात्रा पर, व्यक्तिगत यात्रा, हिल स्टेशन, हर तरह की जानकारियों में देकर कोशिश करता हूँ, छोटे बड़ी सब जानकारियाँ। तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि अब मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ, ताकि आप लोग के पास ऐसी वीडियो आती रहे। उम्मीद करूँगा कि आप अपना प्यार देंगे। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।